अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं खतरनाक बन जाऊंगा और वो वाकई ही खतरनाक बन चुके हैं, बन गए हैं और उन्होंने खतरनाक बनकर दिखा भी दिया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई रह तो नहीं गया कि कोई मेरा मुखालिफ, जो मुझसे नफरत करता हो, जो मुझे अच्छा नहीं समझता हो, कोई ऐसा रह तो नहीं गया। वाकई कोई नहीं रह गया था। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम ताकतें, तमाम मशीनरी, पूरी रियासत उनके खिलाफ हो गई थी, मगर इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, खड़े रहे, कायम रहे। और यही एक वजह थी कि उनके बयानिए को अवाम ने अपने दिलों में जगह दी, और ऐसी जगह दी कि आपने देखा कि 17 जुलाई को अवाम का एक समुंदर जो है सड़कों पर निकल आया, पोलिंग स्टेशंस की तरफ निकल आया, उन्होंने वोट डाले। और इस इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का काम दिखाया वो भी आपके सामने था। एक रियासती जो है अपना, आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह से धांधली की गई, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह मुलव्वस था इस पूरे खेल के अंदर, पूरे मामले के अंदर, मगर फिर भी जीत इमरान खान साहब की हुई, क्योंकि अवामी ताकत के आगे कोई भी ताकत, चंद लाख लोग या चंद लोग जो है खड़े नहीं हो सकते। मगर बात सिर्फ ये है कि अब इमरान खान साहब जो है वो एक ताकत बनकर उभर के आ गए। ये आप देखें कि ये अगर आप जिसको भी सुने, और हारून रशीद साहब कहते हैं कि मैंने ये जो पूरा मोमेंटम था, ये जिस तरह से लोग घरों से निकले, जिस तरह से लोगों ने इमरान खान साहब के बयानिए को बाय किया, जिस तरह से इमरान खान के बयानिए को वो लेकर चले, अपने दिलों में जगह दी, अपने घरों में जगह दी, जिस तरह से इमरान खान साहब को निकाला गया उस रात, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकला, कोई ऐसा शहर नहीं था, छोटे बड़े जितने भी शहर थे वो भर चुके थे, लोगों का एक समंदर था। मगर ये थी जो है ना एक लीडर से मोहब्बत। उन्होंने कहा कि यही मोमेंटम तहरीक पाकिस्तान में था कि जिस तरह से लोगों ने 17 जुलाई को वोट दिया और नून लीग को उनके अपने गढ़ लाहौर के अंदर बदतरीन शिकस्त दी, ऐसी शिकस्त के उन्होंने कभी जो है पिछले कोई 30 सालों में नहीं खाई। लाहौर हमेशा उनका रहा, लाहौर ने हमेशा उनको सपोर्ट किया। और पंजाब के अंदर जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं, दरअसल इमरान खान साहब ने लोटों को तबाह कर दिया। इमरान खान साहब का जो फार्मूला था वो हमेशा कायम रहे, डटे रहे, उनके अंदर कोई चिड़चिड़ापन नहीं आया, उन्होंने कोई उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया, वो कोई उस तरह से इमोशनल नहीं हुए कि उन्होंने इमोशनल होकर कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे उनकी अपना पूरी कैंपेन को, उनके बयानिए को नुकसान हो, बल्कि वो सब चीज़ों को स्मूथली लेके चले और एक एक चीज़ के ऊपर उन्होंने बातचीत की। और लोगों ने जो है ना उनको सुना भी सही, उनके रिएक्शन भी दिया। फिर आपने देखा कि जिस तरह से इदारों के हवाले से अवाम के अंदर एक बड़ा गुस्सा पाया जा रहा था, जिस तरह से अवाम में एक शदीद नफरत जो है वो पैदा हो चुकी है, हो गई है। तो अब इस इलेक्शन के बाद जो है उसमें भी कमी आई है लोगों का। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जिन इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए था वो इसमें न्यूट्रल रहे। इलेक्शन कमीशन का किरदार इसके अंदर जो है वो बड़ा वो गैर मुनासिब था, एक घटिया था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों के वोट चुराए, लोगों के वोटों की मुंतकली की, ये बड़ा जो है अफसोसनाक था। और फिर इमरान खान साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके अंदर उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले जो है इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें और उसके बाद आगे मामलात होंगे, आगे बातचीत होगी। और फिर उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। और जब तक ये हुकूमत रहती है, ये हुकूमत चलती है, इमरान खान साहब को फ़ायदा है, इमरान खान साहब मज़ीद ताकतवर बनकर उभरेंगे। पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत आती है तो उनको चाहिए कि पंजाब के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस लाए, कुछ चीज़ें बेहतर करें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों को पता चले कि कोई हुकूमत काम कर रही है। परवेज़ इलाही साहब इसके लिए बड़े ज़बरदस्त उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा भी है, वो पहले रह चुके हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो इंशाल्लाह वो इस दफ़ा भी अच्छे काम करेंगे। और इमरान खान साहब इंशाल्लाह अगले जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पंजाब के अंदर बदतरीन शिकस्त के बाद जो है मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ साहब का राब्ता होता है। उन्होंने कहा कि जी, नवाज शरीफ साहब कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हुकूमत नहीं लेनी, जरदारी साहब की जिद थी। जरदारी साहब का असल में मसला ये था कि जरदारी साहब ने
बदला लिया है नून लीग से। उन्होंने जो है अपना नून लीग को एक तरह से दफन कर दिया है, नून लीग की सियासत का खात्मा कर दिया है। जरदारी साहब ने बड़ी गहरी चाल चली और उस चाल में वो कामयाब हो गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये पूरा खानदान बुरी तरह फंस गया। मरीम नवाज साहिबा रट्टी जो है एक तकरीर कर रही थी और वो लिखी हुई तकरीर थी, हर जगह वो एक ही तकरीर घुमा रही थी। हारून रशीद साहब ने इस पे भी जो है उनके ऊपर सख्त तनकीद की है कि वो उनकी जो है पूरा एक बड़ी जो है एक मुहिम की वजह से भी जो है वो हारे हैं। दूसरा लोटों का फैक्टर भी था, मगर दूसरी बात ये है कि नून लीग की उस तरह से जो है वो मुहिम नहीं थी, उस तरह से कैंपेन नहीं थी। वो बस मरीम नवाज साहिबा को जो है मैदान में उतारा गया, मगर उनका कोई इतना तजर्बा नहीं है जिस तरह की वो तकरीर कर रही थी। एक रटी रटाई तकरीर थी। मगर बात यह है कि अवाम ने जो है इमरान खान साहब को कबूल किया है, और उसके बाद जो 11-12 जमातें हैं, जो लोटे थे, लुटेरे थे, चोर थे, डाकू थे, जिनको मुसल्लत किया गया था और उसके साथ जिन्होंने मुसल्लत करवाया था, उनको जो है उनको मानने से इनकार कर दिया है, उनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इन सबको मुस्तरद कर दिया है और अवाम ने इमरान खान साहब को चुन लिया है। और अगर इसी तरह साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं और न्यूट्रल, अगर वाकई ही न्यूट्रल रहते हैं, तो ये बात हतमी है, ये बात फाइनल है कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेंगे और एक भरपूर अक्सरियत लेंगे। और उसके बाद पता चलेगा कि जब वो इलेक्शन 2/3 अक्सरियत के बाद आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जब ताकतवर बनकर आएंगे तो एक ताकतवर होकर फैसले करेंगे, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए फैसले करेंगे, और वो उनके हाथों में कोई रुकावट नहीं होगी, उनके हाथ बंधे हुए नहीं होंगे, वो मजबूर नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि हारून रशीद साहब ने कहा कि जी अगर शहबाज शरीफ में ज़रा सी भी जो है इज़्ज़त नफ्स हो, उनके अंदर थोड़ी सी भी हया शर्म हो, तो वो अपनी हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ के वो असेंबलियाँ तोड़ दें। क्योंकि इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं कि जी आप हुकूमत छोड़ दें और नए इंतखाबात की तरफ जाएं, चाहे हमें 10 सीटें मिलें या 20 सीटें मिलें या हम पूरा पंजाब हार जाएं। मगर बात यह है कि नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त परेशान है, उनको भी समझ नहीं आ रही कि आखिर होना क्या है। क्योंकि अक्टूबर में जो एक बड़ी तैनाती होने वाली है उसी का सबको इंतजार है। वो नून लीग समझ रही है कि अगर वो तैनाती उनके हक में हो जाती है तो फिर अगले 5 साल उनको मिलेंगे। मगर अब मामलात उस तैनाती से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है और ताकत जो है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, और ताकत अवाम है। और अवाम जिसको चाहेगी, जिसको लेकर आएगी, वही वजीर आजम होगा, वही सब कुछ होगा। और इसके अलावा अगर किसी को चोर दरवाजे से लाया गया, मुसल्लत किया गया, तो फिर इस मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, इस मुल्क के अंदर एक अनारकी होगी, हालात बेकाबू होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इदारे जो फैसला करते हैं, जो फैसला साज हैं, जो असर और रसूख रखते हैं, जिनका अहम किरदार होता है ऐसे मामलात में, वो भी इसके ऊपर उनकी भी गहरी नज़र होगी, वो भी कुछ सोच रहे होंगे और वो भी कुछ फैसला करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि उनका फैसला जो भी होगा पाकिस्तान के हक में नहीं होगा, बल्कि ये हतमी बात है कि वो जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे, पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने लोटों को तबाह बर्बाद कर दिया है, लोटों को तहस नहस कर दिया है, लोटों की बर्बादी शुरू होगी और उसके साथ साथ नून लीग का खात्मा हो गया है। और अब लाहौर बिलखुसूस, पंजाब तो ठीक है, लाहौर बिलखुसूस इमरान खान साहब का हो गया। इमरान खान साहब, लाहौरियों ने इमरान खान साहब को कबूल कर लिया। मैंने उस दिन खुद, जिस दिन इलेक्शन था, लोगों से बातचीत की, सैकड़ों लोगों से मिला, सब ऐसे लोग भी मिले जो पिछले इलेक्शन में नून लीग के साथ हैं, मगर जिस तरह से इमरान खान साहब को निकाला गया, जिस तरह से ये मामलात हुए, तो लाहौर की आवाम जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है। और इंशाल्लाह 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं या उससे पहले होते हैं तो उस वक्त भी ये आवाम जो है इमरान खान साहब को कामयाब करवाएंगे और 2/3 अक्सरियत के साथ जो है अपना वजीर आजम बनवाएंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब अपने जो वादे किए थे वो वफा करेंगे और उनके ऊपर अमल करेंगे। इस हवाले से जो भी आगे अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।